दोस्तों आदाब, मैं आपका अहमद। तो आज मैं अब्बू से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वो पटना सिटी में थे तब उन्होंने क्या अलग चीज़ें देखी थी। पटना सिटी में जो हमने अलग देखी, कल हम लोगों ने बात किया था द नॉलेज सीकर्स पे कि वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन थी नॉलेज सीकर्स। आज मैं बताता हूँ कि पटना सिटी इप्टा जो है वो इप्टा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इंडियंस पीपुल थिएटर एसोसिएशन। ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कल्चरल विंग भी माना जाता है। तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन ये कल्चर ये 1943 में 1943 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो प्ले करता था स्ट्रीट प्ले। इस तरह अब आवाम को स्ट्रीट प्ले और बड़े बड़े शोज कर आवाम को बेदार करने का। स्ट्रीट प्ले मतलब वहाँ पे वो जो डमरू बजाते हैं, हाँ फिर वो लोग नाचने लगते हैं। हाँ, उससे लोगों को ये करने के लिए उसमें बड़े बड़े लोग थे। होमी जहांगीर भाभा जो बड़े साइंटिस्ट थे वो थे उसमें। पृथ्वीराज कपूर थे, बड़े बड़े सब इंटेलेक्चुअल लोग थे। तो उसमें एक नाम जो था पटना, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे, वो सब तो बाद में तस्कीरा होगा जब उस पर हम बात करेंगे। मगर पटना सिटी का एक पटना सिटी में जनाब समी अहमद साहब पटना सिटी के रहने वाले हैं। शाह कमाल लोधी कटरा में उनका मकान हुआ। जमील साहब वहाँ के साबिक एमएलए थे, पूर्व विधायक, एक्स एमएलए कहा जाए, उन्हीं के बड़े बेटा हैं। तो पटना सिटी में इप्टा उन्होंने शुरू किया। और ऐसे तो बहुत सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है पटना सिटी में, गतिविधि है और क्या क्या बहुत सारे हैं, मगर उसमें यह था समी साहब में कि इप्टा जो मतलब कि बिहार में आज के डेट में, तो अब तो समझ हम तो पता नहीं चलता है कि इप्टा है कि नहीं है। हिंदुस्तान में भी क्या काम कर रहा है, आवाम पर को इसका इल्म नहीं है कि इप्टा कैसा है, किसको कहते हैं, कहाँ पर, ये सब आवाम भी नहीं जानती है। अब तो बिहार के लोग बस अरवल, पटना, करेर ऐसी जगह को जानते हैं। हाँ, मगर जहाँ पे मार्केट बन गई है। हाँ, तो इप्टा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पटना सिटी में समी साहब ने उसको एक नई जिहत दिया और अवेयर करने के लिए आवाम को तरह तरह की स्ट्रीट प्ले करवाए, बड़े बड़े शोज करवाए। और हमको याद है कि उनके प्रोग्राम में कर्नल महमूद आते थे, बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग उनके स्ट्रीट प्ले में। शहीद भगत सिंह जयंती थी, वो करवा। अच्छा, समी साहब की एक खूबी और थी कि लोकल लोगों को भी बहुत मौका दिया उन्होंने। जैसे एक शायर हैं शास कादरी, उनका ये नगमा, उनका एक नज़्म है, नफ़रत से हमें भी नफ़रत है, उल्फत का तराना अपना है, ये धरती है इंसानों की, हर देश हमारा अपना है। तो इस तरह के जो लोग जो थे वो इप्टा से में उन लोगों, बड़े शायरों के भी, मतलब जो लोकल शायर थे और जो इनकलाबी शेर लिखने वाले लोग थे, तो उनका कलाम को उन्होंने पढ़वाया। अच्छा, जो लोकल जो बच्चे जब होता था क्या कि उस ज़माने में 95 के बाद जो है 95, 96, 97, इस सब दौर में ये सब ना था कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह नहीं था। तो उस ज़माने में इंटरटेनमेंट की या तो फिल्म जाइए या तो फिर नुक्कड़ सभा या नाटक। तो इंस्पिरेशनल प्रोग्राम वो कराते थे, उनके प्रोग्राम्स होते थे, बड़े बड़े लोग उसमें। हमको याद है कि जो अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था इप्टा का वहाँ, तो उसमें तनवीर अख्तर साहब आए थे जो इप्टा के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। और वैसा इप्टा गया हुआ तो है भी नहीं, और सब बिहार के किसी और शहरों में, दिल्ली में नहीं है उस तरह का इप्टा। जबकि दिल्ली में जामिया है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, 3 बड़े मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ इतना एक्टिव इप्टा हमको आज तक नज़र नहीं आया जो जितना एक्टिव इप्टा पटना सिटी का था। और ये पूरा जो कंट्रीब्यूशन था ना, वो समी अहमद साहब का था। समी साहब बहुत मुखलिस इंसान और बहुत नेक दिल और बहुत शानदार और सबसे मोहब्बत करने वाले। तो उस तरह की चीज़ उन्होंने ये कि उसमें बहुत लोग थे, बहुत लोग का तो नाम याद भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ उसमें थी। उस इलाके की बहुत सारी मुस्लिम बच्चियाँ, गैर मुस्लिम
हिंदू बच्चियां सब मिला जुला के, वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था तो कल्चरल उसमें कोई ये नहीं। और समी साहब की जो खूबी ये है कि वो किसी भी मामले में वो धार्मिक नहीं होते हैं, वो हिंदू मुस्लिम या ये वो मतलब बहुत सबके लिए एक साथ, समी का मतलब जो है सबके लिए वो मतलब हम्बल थे। बहुत हम थे, क्या अभी भी है माशाल्लाह। तो वो तो आदिल है ना, आदिल जी जी पटना, आदिल चाचू, जी। उनके वो मामू हुए, वो आदिल के बड़े मामू हैं, सबसे बड़े। जो AIM है। हाँ, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल जी। मुस्लिमीन में उनके बड़े मामू हैं, और बेहतरीन आदमी है, बहुत शानदार आदमी। कभी पटना चलेंगे सिटी तो तुमसे उनको ज़रूर मिलवाएंगे। तो हमेशा समी साहब खुद भी हमेशा आवाम से जुड़े रहें। उनको याद है कि शहीद भगत सिंह का प्रतिमा जो था चौक पर लगा हुआ, वहाँ पर बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करवाया जिसमें कर्नल महबूब आए थे और बहुत सारे लोग थे, हम भी थे उसमें। हम लोग जाते थे। समी साहब का ख़ास मतलब ये था कि उस प्रोग्राम को देखना, उनको समझना। बेसिकली उनके अंदर एक खूबी ये थी कि किसी को भी कुछ कह देना तो इनकार नहीं कर सकता था। इतने डिसेंट वो आदमी है कि हम बहुत कम लोग मिलेगा उसका। बहुत बड़ा कालिदास संग्रहालय में प्रोग्राम करवाया उन्होंने। तो हम कहते हैं कि बिहार में अगर इप्टा जिंदा है, होगा आज के डेट में भी पटना में, तो वो समी साहब की बदौलत। मतलब समी साहब ने जो इप्टा जो जैसे बताया ना 1943 का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बड़े बड़े लोग पृथ्वीराज कपूर और होमी जहांगीर भाभा जैसे इसके फाउंडर लोग में हैं। तो सोचो कि कितना बड़ा ये हो। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम सुने हो ना बेटा, बहुत बड़े उन्हीं के नाम पर, होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ये रिसर्च सेंटर, उन्होंने इसका बुनियाद डाली और इतना बड़ा। मतलब आज़ादी से 2 साल से पहले से। हाँ 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 हाँ। और तो ब्रिटिश ने खोलने दिया था। वो तो ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था और उनका मकसद ही ये था ना, सीक्रेट मूवमेंट पे कई फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसका ऑर्गेनाइजेशन का रोल रहा। और आज भी एक चीज़ बता देते हैं कि कम्युनिस्ट का ये जो विंग है कल्चर इप्टा, वो बहुत डिफरेंट है, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और हम समझते हैं होना चाहिए हर जगह पे। और समी साहब जैसा भी एक आध दो आदमी होना चाहिए जो मजबूती से अपने प्रोग्राम को आवाम तक कर पहुंचा सके, मैंने मैसेज को कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो, कल्चर स्टेट प्ले क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि आवाम तक अपने जो मैसेज होता है ना उसको पहुंचाने का काम होता। और समी साहब इस काम को बखूबी करते थे। भूखमरी है तो भूखमरी सरकार के खिलाफ मूवमेंट करना है तो गा के बता करके उस तरह के काम के लिए ये स्ट्रीट प्लेस में होते, बड़े बड़े शोज होते थे। अक्सर बेशतर कालिदास संग्रहालय में उनका शो होते थे। पटना सिटी इप्टा कहलाता था, बहुत बेहतरीन। तो ये था। तो अब इस तरह की तंजीमें जो हैं हमको बहुत अक्सर याद आता है इप्टा का प्रोग्राम, और उसमें जो लोग भी जो थे बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। तो फिर इंशाल्लाह अगली कहानी फिर कभी किसी के बारे में कल पूछोगे तो बताएंगे। आज समी साहब पर ही। जैसे कि आपने देखा पटना सिटी इप्टा के बारे में अब्बू ने बताया। अब हम दूसरे एपिसोड में मिलेंगे और दूसरी टॉपिक के साथ आएंगे, पटना सिटी के बारे में, कहीं और के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ अगले एपिसोड में आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।